आखिरी सुपर 12 का मुकाबला है टी20 वर्ल्ड कप में। इनकॉन्सिक्वेंशियल मैच है क्योंकि नामीबिया भी तो सेमीफाइनल में पहले ही नहीं पहुंच सकती थी। भारत की जो उम्मीदें थी वो भी पूरा उस पर पानी फेरा जा चुका है। लेकिन देखते हैं भारतीय टीम इसमें कोई चेंजेस करता है, प्लेइंग 11, ये सब चीजों पर हम बात करेंगे। आप देख रहे हैं ESPN क्विक इन्फो T20 टाइम आउट प्रेजेंटेड बाय कू। अजीत अगरकर हमारे साथ जुड़ते हैं। अजीत, सबसे पहला सवाल है, आखिर क्यों नहीं 2013 के बाद जीती भारतीय टीम आईसीसी ट्रॉफी? मुश्किल है इस सवाल का जवाब देना। देखिए, सेमीफाइनल्स में तो पहुंची है भारत, फाइनल्स में भी पहुंची है T20 के। लेकिन आई थिंक शायद इस बार परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। मे बी थोड़ा सा दबाव ज्यादा महसूस किया पहले दो मैचेस में, जो इंपॉर्टेंट मैचेस थे। पाकिस्तान बहुत अच्छा खेली, न्यूजीलैंड ने अच्छा प्रदर्शन किया, और भारत के पास जो सवाल उनसे पूछे गए थे उनके जवाब नहीं थे। आई थिंक खास करके उनकी बैटिंग ने उनको लेट डाउन किया। अगर बैटिंग बेहतर होती तो हमने देखा है पिछले दो मैच जरूर अफगानिस्तान और स्कॉटलैंड के खिलाफ थे, लेकिन जब बैटिंग अच्छी लय में होती है तो फिर उनको रोक रोक पाना मुश्किल होता है, खास करके ऊपर के दो बल्लेबाजों को। और क्योंकि उन्होंने रन नहीं बनाए, भारत इस स्थिति में अब हल ढूंढना होगा, क्योंकि लंबा समय हो गया है कि जितनी अच्छी टीम है भारत की, नहीं जीतना आईसीसी ट्रॉफी। ये इस सवाल का जवाब जरूर ढूंढना होगा, क्योंकि इतनी अच्छी टीम होने के बावजूद स्ट्रगल जरूर करती है आईसीसी टूर्नामेंट में। यही सवाल भारतीय टीम के बॉलिंग कोच भरत अरुण से पूछा गया था आज, जब वो नामीबिया के मैच से पहले मीडिया से चर्चा कर रहे थे। उनके दो चीजें यहाँ पर कहने की थी और आपका मैं उस पर रिएक्शन चाहूंगा। एक, उन्होंने कहा कि एक तो बायो बबल में 6 महीने रहना मुश्किल नहीं है, काश हमारे खिलाड़ियों को थोड़ा ब्रेक मिल जाता आईपीएल और इस T20 वर्ल्ड कप के बीच, तो शायद हमारे लिए बेहतर होता। और दूसरा, उन्होंने कहा टॉस बहुत ही क्रूशल था यहाँ पर, क्योंकि बहुत इन्फ्लुएंस किया उसने रिजल्ट को। इन दोनों के बारे में आप क्या कहेंगे? आई थिंक देयर इज नो डाउट कि बायो बबल ईजी नहीं है प्लेयर्स के लिए। मैं कमेंट्री कर रहा हूँ इतने सीरीज से, वो मुश्किल हो रहा है तो प्लेयर्स को और भी दबाव होता है। प्रैक्टिस होती है, ट्रेनिंग होती है, फिटनेस रेजिम अपनी संभालनी होती है। और चाहे लोग कहे कि फैमिलीज होती है, बट इट्स नॉट द सेम, क्योंकि आप ग्राउंड से होटल कंटिन्यूस कर रहे हो। आई थिंक शेड्यूलिंग थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट रहा है, क्योंकि आईपीएल पोस्टपोन हो गई थी मई में। तो इट इज नॉट कि आईपीएल हमेशा ही वर्ल्ड कप के पहले कभी नहीं होती, तो शायद वो ब्रेक मिल जाता। तो ये यूनिक सिचुएशन थी। बाकी टीमों के प्लेयर्स हैं जो शायद बेहतर इस वक्त कोप कर रहे हैं। मे बी इंडिया जितना क्रिकेट नहीं खेले, क्योंकि इंग्लैंड की बड़ी सीरीज हुई थी। टॉस इंपॉर्टेंट जरूर, तो आई थिंक बायो बबल एक रीजन है। लेकिन ये वर्ल्ड कप है, तो अगर आप अब अफगानिस्तान और स्कॉटलैंड के खिलाफ आपका परफॉर्मेंस बेहतर हो गया है, आई नो दे आर लेसर टीम्स, लेकिन तो आप पहले यू हैव टू समटाइम्स एक्सेप्ट कि दूसरी दोनों टीमें आपसे बेहतर खेली। आई थिंक न्यूजीलैंड की गेंदबाजी और पाकिस्तान की भी गेंदबाजी और उनकी बल्लेबाजी उस दिन भारत से बेहतर थी, एंड भारत ने कोप नहीं किया उस दिन। तो यू हैव टू एक्सेप्ट दैट मे बी देयर इज अ रीजन बायो बबल का। लेकिन आई थिंक वो प्लेयर्स बेहतर बता पाएंगे वेदर दैट इज अ ट्रू रीजन और नॉट। और जहां तक टॉस का सवाल है, वो आपके कंट्रोल में नहीं होता। तो आप अगर अच्छी टीम हो तो अगेन यू हैव टू कोप विद इट। अगर आप 110 रन पे आउट हो जाओगे, तो चाहे टॉस जीतो या हारो, यू आर नॉट गोइंग टू विन अ गेम, व्हिच हैपेंड न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो पाकिस्तान के खिलाफ आपने 200 रन नहीं बनाए, आपने 150 ही बनाए थे। तो आपकी बैटिंग फेल हुई है। आई डोंट थिंक टॉस शायद इंपॉर्टेंट हो, ड्यू हो। अगर आप 180 बनाकर हारते ड्यू की वजह से, तो फिर भी समझ सकता हूँ कि टॉस इंपॉर्टेंट था, इस वजह से आप डिफेंड नहीं कर पाए। लेकिन आई डोंट थिंक टॉस कैन बी एक्सक्यूज। यू कैन एक्सेप्ट कि आप अच्छा नहीं खेले, एंड दैट हैपेंस इन क्रिकेट। वो चीजें होती है, तो टॉस को दोषी ठहराना नहीं चाहिए। आई थिंक इस बार परफॉर्मेंस पहले दो मैचेस में अच्छा नहीं था, इसलिए हारे। अगला पॉइंट का रुख करें, वो है T20 वर्ल्ड कप में स्टार विराट कोहली के लिए एक ऐतिहासिक का मुकाबला है। वो इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि 50th T20 आए, वो बतौर कैप्टन खेल रहे होंगे और ये उनका आखिरी भी होगा, क्योंकि वो अनाउंस कर चुके हैं कप्तानी नहीं करेंगे इस फॉर्मेट में। उनका मैं विन परसेंटेज देख रहा हूँ यहाँ पर, काफी अच्छा है, 65% विनिंग परसेंटेज है T20 आई में उनका बतौर कैप्टन। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, और आप भी बताइए अगर आप भी कप्तान होते अजीत, कि आप ये सारे रिकॉर्ड ले लें, एक आईसीसी ट्रॉफी दे दे, तो एक कैप्टन ये बाटर कर लेगा? आई थिंक सो। अगर आप लार्जर पिक्चर देखें तो मे बी ये एक्सेप्ट कर लेगा। रिकॉर्ड बहुत अच्छा उनका, ये पहली बार लीड कर रहे हैं T20।
तो आई डोंट थिंक, आई मीन जीतना सभी कप्तान चाहते हैं, तो ऐसे नहीं कि 3-4 वर्ल्ड कप्स में कप्तान थे। हाँ, 50 और वर्ल्ड कप आप कह सकते हो कि 2019 में कप्तान थे, और अगले बार अगर होंगे कप्तान और नहीं जीते तो यू कैन से कि, बट T20 वर्ल्ड कप में पहली बार कप्तान थे। और अनफॉर्चुनेट है कि आईसीसी ट्रॉफी अब तक जब कप्तान है मिली नहीं है भारत को, बट ज्यादा ज्यादा इस वर्ल्ड कप पे ध्यान देना नहीं चाहिए सिर्फ विराट कोहली का। ऑफ कोर्स वो विन रिकॉर्ड शायद आईसीसी टूर्नामेंट में जनरली भारतीय टीम को इंप्रूव करना होगा, नॉट सिर्फ कप्तान के तौर पर। आई थिंक एमएस धोनी 2007 में जीते थे, उसके बाद आई थिंक 5 वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप में कप्तान थे, और भारत जीती नहीं है। तो आपको दिख जाता है कि आसान नहीं है आईसीसी टूर्नामेंट जीतना। तो वो सवाल का जवाब आपको देना होगा कि व्हाट मेक्स यू विन। आई थिंक जब तक आप वो जवाब नहीं देंगे तो मुश्किल होगी, चाहे कोई भी कप्तान हो। तो आई थिंक एज अ टीम बेहतर परफॉर्म करना होगा जब प्रेशर मैचेस हो तब। आखिरी में हम 2 पॉजिटिव्स के बारे में बात करेंगे भारत की तरफ से जो देखने को मिले। एक तो ये कहना होगा रोहित राहुल की जो ओपनिंग जोड़ी थी सबसे बड़ा पॉजिटिव। नॉट रियली, आई मीन आप उम्मीद करते हैं आई थिंक कि अफगानिस्तान और स्कॉटलैंड के खिलाफ जहां रन ज्यादा नहीं थे तो आक्रामक खेल, आई मीन दोनों वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स है उसमें। तो सरप्राइज हुआ कि न्यूजीलैंड के खिलाफ रोहित को नीचे बल्लेबाजी करवाई। आई थिंक बहुत बड़ी गलती थी भारत से, क्योंकि रोहित की बेस्ट पोजीशन अगर खेल रहे हैं आपकी टीम में तो इज टू ओपन, क्योंकि हमने देखा बाकी के 2 मैचेस में कितने आक्रामक तरीके से खेल सकते हैं और लंबी पारी खेल सकते हैं। तो दैट वाज अ ब्लंडर भारत का कि उनको 3 नंबर भेजना। बट पॉजिटिव आई डोंट थिंक, पहले देखिए फेलियर्स भी 2 मैचेस में थे, 2 भी नहीं क्योंकि रोहित ने ओपन नहीं किया एक मैच में। तो एक ही मैच में वो ओपनिंग साझेदारी फेल हुई थी, वो पाकिस्तान के खिलाफ, और दोनों को बहुत अच्छी गेंद डाली थी शाहिन शाह अफरीदी ने। तो इसके पहले भी वो पॉजिटिव था, और प्रॉब्लम वही था कि उन दोनों के साझेदारी पर भारत का परफॉर्मेंस या फ्यूचर इस वर्ल्ड कप में बहुत निर्भर था। और अनफॉर्चुनेटली क्रूशियल मैचेस में दोनों आउट हो गए, और हमने दिख गया कि मिडिल ऑर्डर शायद उतना बेहतर नहीं कर पाए, एक बार स्टार्ट नहीं मिला तो। इस बीच भारत के हम देख रहे हैं बेस्ट बॉलर जो पावर प्ले में उभर कर निकले हैं वो हैं जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती। जसप्रीत बुमराह को तो लेकर कोई सरप्राइज नहीं होता, उनकी इकोनॉमी देख रहा हूँ सिर्फ 4.7 है, उनसे भी बेहतर इकोनॉमी वरुण चक्रवर्ती थी। उनके नजरिए से देखें तो एक कितना बड़ा टूर्नामेंट वो पहली बार खेल रहे थे। ठीक है विकेट इतनी नहीं मिली लेकिन कुछ हद तक काम किया जो कप्तान ने दिया था उन्हें। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि आई मीन ऑब्वियसली कप्तान चाहेगा कि क्यों थोड़े मिस्ट्री स्पिनर है तो विकेट उनको विकेट लेना, और बेहतर होगा अगर विकेट लेंगे तो, क्योंकि जिस स्टेज पे यूज करते हैं या तो शुरुआत में कभी कभी एक आध ओवर एंड में डाल देते हैं, लेकिन बीच में जब करते हैं, जब अटैक करने की कोशिश करते हैं बल्लेबाज या कभी कंसोलिडेट करने की कोशिश करते हैं, तब अगर विकेट ले। लेकिन अनुभव से सीखेंगे, क्योंकि एक अच्छी चीज है कि अभी तक कोई भी टीम ऐसी नहीं रही है जो उनके खिलाफ आक्रामक खेल पाई है। तो दैट इज अ पॉजिटिव, और जब खेलने की कोशिश करेगी तो शायद विकेटें और मिलेंगी। तो एक पॉजिटिव जरूर है बुमराह की। ये गेंदबाजी आई डोंट थिंक आप ज्यादा ब्लेम कर सकते हो गेंदबाजी को, क्योंकि जरूर पाकिस्तान से 10 विकेट से आप हारे हो, लेकिन वो आपने रन कम बनाए थे, और मे भी 1-2 विकेट आपको मिल जाते, लेकिन आई डोंट थिंक उस वक्त उतने रन से वो मैच जीतना पॉसिबल होता। न्यूजीलैंड के खिलाफ आपने 110 रन बनाए, बाकी ज्यादा गेंदबाजों को गेंदबाजी भी नहीं मिली। आई थिंक शमी ने एक ही ओवर किया। तीसरे सीमर का हल ढूंढना होगा भारत को, क्योंकि आई डोंट थिंक हार्दिक पांड्या अगर गेंदबाजी अपने बेस्ट पर नहीं करते तो आप तीसरे सीमर के तौर पर उन पे निर्भर नहीं रह सकते। तो शार्दुल ठाकुर का थोड़ा सा परफॉर्मेंस जितनी उम्मीद थी उतना अच्छा नहीं था। भुवनेश्वर कुमार के पास आपको देखना होगा क्या ही कैन गेट बैक टू हिज बेस्ट, या किसी और के पास देखना चाहिए। तो वो थर्ड सीमर का जो ऑप्शन है भारत के लिए, वो उनको जरूर ध्यान रखना होगा, क्योंकि सारे मैचेस बुमराह और शमी नहीं खेल सकते। तो आपको थोड़ा सा बैकअप आपके कौन सीमर्स है शायद वो आपको मार्क करके रखने होंगे आने वाली सीरीज में, तो क्योंकि रोटेट करना भी जरूरी होगा जितना क्रिकेट है। तो जाते जाते दर्शक से एक सवाल ले लेते हैं। अजीत, इस सेगमेंट का नाम है कू किया क्या। सवाल आया है रोहन गुलाटी से, वो जानना चाहते हैं क्योंकि ये मैच जो है उसके कोई मायने नहीं है, क्या आप चाहेंगे कि भारतीय टीम उस किसी खिलाड़ी को मौका दे जिसे अभी तक खेलने का चांस नहीं मिला है। मैं देख रहा हूँ कौन ऐसा खिलाड़ी हो सकता है, राहुल चहर ही है शायद जिनको अभी तक चांस नहीं मिला।
आई थिंक जरूर देख सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आप टूर्नामेंट से बाहर हो और विदाउट आप अपनी टीम को वीक करना, मौका जरूर दे सकते हैं। ईशान किशन है जो बाहर बैठे, आई थिंक उनको मौका आप दे सकते हैं जरूर, क्योंकि अब जीतना जरूर चाहोगे और जीतना भी चाहिए। जो भी टीम खेलती है भारत की, जो भी 11 खेलते हैं, लेकिन अगर जो प्लेयर्स आपके बेंच पर है उनको भी थोड़ा सा टेस्ट करके आप देख सकते हो। एक ही मैच जरूर है और नमीबिया है, तो शायद थोड़ा इजियर ऑपोजिशन है, लेकिन आप आपके फ्यूचर के लिए ये प्लेयर्स है, क्योंकि यंग प्लेयर्स है सारे जो भी आपके बेंच पर है, तो उनका प्रदर्शन उनको भी आत्मविश्वास देगा और आपको भी पता चलेगा कि शायद इंटरनेशनल क्रिकेट में किस तरीके का प्रदर्शन करते हैं। तो आप देख रहे थे ESPN Cricket for T20 टाइम आउट प्रेजेंटेड बाय कूप।